Good morning, students. My name is Manish. Now I am going to teach you English literature for class 6. And the today's chapter number is 6 and the chapter name is Who I Am. तो आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों से जिसके बारे में उसका नाम है Who I Am, यानी इसका मतलब होता है मैं कौन हूँ। तो चैप्टर शुरू करने से पहले देख लेते हैं बिफोर यू रीड में क्या कहा गया है और किस बारे में है ये चैप्टर। In this lesson we look at what we are like and how each of us is different. We are all interesting people in different ways and we are all good at different things. As you read this, think about what you are like and what you enjoy doing. तो देखिए ये जो चैप्टर है बेसिकली बताया गया है कि हम में से हर कोई कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ करता है। किसी का कुछ शौक़ होता है, किसी का कुछ शौक़ होता है। अलग अलग इंटरेस्टिंग लोग हैं तो अलग अलग इंटरेस्टिंग चीज़ें भी वो लोग करते हैं। और हम किस चीज़ में अच्छे होते हैं, सब कोई हर चीज़ में अच्छा नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर किसी चीज़ में अच्छा होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 में देखेंगे मेनी वॉइसेस, यानी मेनी वॉइसेस का मतलब यहाँ पे है, यहाँ कई तरह से मतलब बताया गया है दूसरे के बारे में, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। राधा, देखिएगा राधा नाम की एक लड़की साइड में खड़ी है, ठीक है, पिक्चर में। तो क्या है राधा के बारे में देख लेते हैं। My favorite activity is climbing trees. Just outside our house there is a mango tree which I love to go up. Its branches spread out so it is simple to climb up the tree and I can sit comfortably in the fork of the two branches. अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, यहाँ पे पहले बताया है कि एक लड़की है राधा नाम की जिसका फेवरेट एक्टिविटी जो है वो क्लाइंबिंग है, यानी पेड़ों पे चढ़ना। और ये जैसा कि बताती है कि इसके घर के बाहर क्या है, एक आम का पेड़ है जिस पे वे चढ़ना पसंद करती है। उसकी इसके बाद कह रहा है उसकी जो शाखाएं हैं वो फैली हुई हैं, ठीक है, जिस पे वो आराम से बैठ जाती है। फॉर्क की तरफ 2 ब्रांचेस निकली हुई है। आप लोग देखेंगे आम का जो कोई पेड़ होता है उसमें फॉर्क की तरफ इधर से भी एक डाल निकली है, इधर से भी डाल निकली रहती है। आगे कह रहा है माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब्ड अप टू एंड बोथ ऑफ अस सेट देयर टॉकिंग ईटिंग रॉ मैंगोस। अब ये कह रहा है इसकी मम्मी कहती थी, ठीक है, कि लड़कियों के लिए पेड़ पर चढ़ना अच्छी बात नहीं है। इनका इसकी जो मदर थी राधा की, इसकी मम्मी कहती थी कि ये समझदारी की चीज़ नहीं है कि लड़कियों को पेड़ पर चढ़ना अच्छा नहीं माना जाता है। आगे कह रहा है यहाँ पे बोथ ऑफ अस सेट देयर टॉकिंग। अब उसके बाद एक आफ्टरनून क्या हुआ कि दोनों माँ बेटी आम के पेड़ पे चढ़ी और वहाँ पे कच्चे आम खाएं और बातें की ढेर सारी। यहाँ पे कह रहा है व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड। अब ये कह रही है कि जब ये ट्री पे चढ़ती है, सबसे ऊपर चढ़ती है ये, तो इसको ऐसा लगता है कि हाँ मैं इस दुनिया को क्या करूँगी, राज करूँगी, शासन करूँगी। राधा को ऐसा लगता है कब, जब ये पेड़ पे सबसे ऊपर चढ़ जाती है। इसके बाद देखिएगा नासिर का है। नासिर का कह रहा है व्हेन आई ग्रो अप I want to become a seed collector. We have cotton fields in our village and every year my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. अब यहाँ पे कह रहा है नासिर करके एक लड़का है, वो कहता है कि मैं बड़ा होके एक सीड कलेक्टर बनूंगा। सीड कलेक्टर का मतलब होता है कि जो बीज होते हैं, ठीक है, उसको जमा किया जाता है। तो ये बड़ा होके ये बनेगा। लेकिन ऐसा क्यों है इसका, ये कहता है कि इसके पिताजी हैं, गांव में रहता है, इसकी कॉटन की फील्ड है, यानी सूत जो होती है, ठीक है, उसका ये लोग खेती करते हैं गांव में।
ठीक है, और हर साल करते हैं। तो इसके जो पिताजी हैं, ये बताता है कि मेरे पिताजी क्या करते हैं, बहुत सारे पैसे जो हैं ये खर्च करते हैं नई सीड्स को ख़रीदने में, ठीक है, ताकि उससे कॉटन प्लांट हो सके। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मेनी ईयर्स अगो ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम his own plants which could be sown to grown new plants during the next year, but today that doesn't work, so we have to spend money to buy new seeds every single year. I want to find out why it is so. I want to learn how to preserve seeds so that we can use them again and not spend money every year. अब ये कह रहा है, इसके दादाजी बताते थे कि सीड जमा करते थे और उसी सीड से क्या होता था कि ये लोग कॉटन प्लांट उनका बढ़ता था वो सीड बोने से, ठीक है। लेकिन अब क्या है, इन्हें हर साल ख़रीदना पड़ता है मार्केट से, जिसमें बहुत पैसा लग जाता है और मुनाफा कम होता है। तो इसलिए, ठीक है, इसलिए ये चाहता है कि सीड्स को क्या करे, ये जमा करे, प्रिजर्व करे और उसे अगले साल लगाए, ताकि उसके ऊपर जो ज़्यादा खर्च होता है वो नहीं किया जा सके। ये ऐसा नासिर का सोचना है। आगे कह रहा है रोहित के बारे में देखेंगे। रोहित कह रहा है, इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल। I want to see the mountains of New Zealand because they look beautiful in a magazine picture. I wish I could sail down the Amazon River in South America and raft. कह रहा है, यहाँ पे एक लड़का है, रोहित कह रहा है, मेरे पास जब बहुत सारा पैसा होगा तो मैं सिर्फ ट्रैवल करूँगा यहाँ से वहाँ, एक देश से दूसरे देशों में, ठीक है, और मैं न्यूजीलैंड के पहाड़ों में भी जाऊँगा, वहाँ पे अमेज़न की जो नदियाँ हैं उसमें मैं नाव चलाऊँगा। इसके बाद कह रहा है, आई वॉन्ट टू लीव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल. I suppose I should go to the Konark Temple in Orissa or the old city in Beijing in China and the pyramids in Egypt too, but I want to actually enjoy seeing nature more than old buildings. अभी कह रहा है रोहित का तो ट्रैवलिंग इसका सपना है कि इसके पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये वर्ल्ड टूर पे जाएगा, ठीक है, वहाँ पे बीचेस पे रहेगा लक्षद्वीप के, फिर से समंदर में गोता लगा के कोरल्स वगैरह को देखेगा, ठीक है, फिर ये कोणार्क टेम्पल भी इसे जाना है उड़ीसा में, फिर जो चाइना की जो बीजिंग है शहर जो है बेजिंग, वहाँ पे भी ये जाना चाहता है, पिरामिड्स देखना चाहता है इजिप्ट जाके, ठीक है, और उससे भी कई ज़्यादा ये नेचर को देखना चाहता है, मतलब ओल्ड बिल्डिंग से ज़्यादा ये नेचर में और क्या क्या चीज़ें हैं इसे ये देखना चाहता है। कौन? रोहित। अब इसके बाद आ रहा है सरबजीत। वॉट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। अब ये कह रहा है कि सरबजीत जो है ये कह रहा है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं कोई बात कहता हूँ और लोग उसका भरोसा नहीं करते हैं। For example, if I tell my teacher that I could not do my homework because Ravi borrowed my book and forgot to return it, or I tell my parents that it was not me but my little brother who started the fight, or if I tell my teacher that I really did study for the test, even if I have got bad marks, they all look at me as if they think I am telling lies. They look The look on their face really angers me. Sometimes I have to look down at my shoes and count to 10 so that I do not show that I am angry. अब यहाँ पे देखिएगा सरबजीत का कह रहा है कि लोग क्या है इसको भरोसा नहीं करते। इसका जो एक्सक्यूज़ है कि टीचर से जब भी कहता है कि हाँ मैंने होमवर्क इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा दोस्त रोहित मुझसे मेरी कॉपी लेके चला गया था, बुक लेके चला गया था। जब ये पेरेंट्स से कहता है कि मैंने गलती नहीं की है, छोटे भाई ने की है, तो पेरेंट्स इसका बिलीव नहीं करते, इससे बहुत गुस्सा आता है। जब ये टीचर से कहता है कि सर मेरा जो मैंने अच्छा पढ़ाई किया था फिर भी मेरे बुरे मार्क्स आ गए, तो कोई बिलीव नहीं करता है। ये सब नेचुरल एक्सक्यूज़ेज़ हैं, ठीक है, और इससे क्या होता है, गुस्सा आता है। तो उस समय ये क्या करता है कि ये नीचे देखने लगता है शूज़ की तरह और 1 से लेके 10 तक काउंट करने लगता है, ठीक है, और ये दिखाना नहीं चाहता कि मैं गुस्से में हूँ, ठीक है। ये थोड़ा मज़ेदार लगा इसका, सबका है अच्छा, लेकिन सरबजीत वाला कुछ यूनिक लग रहा है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे कह रहा है डोलमा।
When I grow up, I am going to be the Prime Minister of India. People always laugh when I say that. But I am sure that I will do it. Everyone in my class asks me what to do when they have a problem, and my teacher always trusts me when something needs to be done in school. I want to make things better for everyone. I want us to have good hospitals and roads and school. I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for disease and send a spaceships to Mars. ये कह रहा है डोल्मा नाम की जो लड़की है, ये कह रही कि जब मैं बड़ी होंगी इसको क्या बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है। और ये भी कहती है कि जब भी ये कहती है लोगों से, ठीक है, कि मैं बड़ी होकर प्रधानमंत्री बनूंगी, तो लोग हंसने लगते हैं। जहाँ भी ये क्लास में भी ऐसे कहती है, ठीक है, व्हाट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम एंड माय टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल, ठीक है। और ये कह रही कि जब मैं बड़ी होकर प्रधानमंत्री बन जाऊंगी, तो ये कह रही मैं लोगों की अच्छाई के लिए काम करूंगी, हॉस्पिटल्स बनाऊंगी, रूट्स बनाऊंगी, स्कूल्स बनाऊंगी, ठीक है। और ये भी बता रहे कि ये भी श्योर करना चाहते कि हमारे कंट्री इंडिया में बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जो कि बीमारी का इलाज करते हैं, और उन्होंने मार्स तक क्या भेजा है, स्पेसशिप भेजा है। तो ये बड़े होकर इन्हें ऐसा काम करेंगी। ये पीटर के बारे में देखते हैं। माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गो टू सिनेमा हॉल टू सी फिल्म। माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, my grandmother, my parents, my two brothers and I take the bus there. In the interval, my father buys us peanuts, and I love to sit in the darkness of the hall eating and watching the film. Afterwards, we always stop to eat ice cream. Everyone is in a good mood, and we all feel very lucky that we are such a happy family. देखो पीटर का कुछ और ही है। पीटर कह रहा है कि इसका जो फेवरेट डे होता है, हर महीने का जो दूसरा रविवार होता है, इसका फेवरेट है, क्योंकि इस दिन ये लोग सिनेमा हॉल जाते हैं सिनेमा देखने के लिए। और वहाँ पे ये बस लेके टेक द बस देयर, ठीक है, बस से वहाँ जाते हैं। और वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, इंटरवल में मूंगफली वगैरह ख़रीद के खाते हैं पूरे, ठीक है, कहाँ पे, सिनेमा हॉल में बैठे हुए, ठीक है। और उसके बाद जब ये सिनेमा हॉल से निकलने के बाद ये लोग आइसक्रीम वाले के पास जाते हैं, जहाँ पे ये लोग आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, ठीक है, और सभी अच्छे मूड में रहते हैं। और ये साथ ही साथ कह रहा है पीटर कि मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे ऐसे फैमिली मिली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि चैप्टर ख़त्म है हमारा। यहाँ पे देखिएगा सबका अलग अलग अपना एक ओपिनियन है, लोग क्या सोचते हैं, किसी को कुछ बनना है, किसी को क्या अच्छा लगता है, किसी को कौन सी एक्टिविटी अच्छी लगती है। जैसे हम हैं, आप हैं, सबकी एक अलग अलग एक्टिविटी होती है। तो बिल्कुल ठीक ऐसे ही यहाँ पे भी जिनका अपना ओपिनियन है, राधा का है, सरबजीत का है, रोहित का है, नासिर का है, कि पीटर का है, डोल्मा का है, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, सब कुछ अलग अलग उनका एक्टिविटी है, ठीक है। तो ऐसे आपके भी एक्टिविटीज़ होंगे, ठीक है। ये चैप्टर पढ़िए, कोई डाउट होगा तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।